अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर खटक। आप देख रहे यूट्यूब चैनल। इसहाक डार के आने की खबरें जो कि बहुत ज़्यादा आजकल एक इन्हें डंडोरा जो फैला हुआ है और जो आप देख रहे कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस हवाले से आपको बताऊंगा कि इसहाक डार जो है ना वो आने वाले, उनके डॉक्टर को सलाम है। इनके डॉक्टर भी अजीब व गरीब डॉक्टर है, समझ से बाहर है। आज तक ये डॉक्टर भी नहीं देखे। क़यामत की निशानियों में ये भी एक निशानी है। ये भी साबित हो गई है कि जो कह रहे हैं उनको पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ और जो सुन रहे हैं उनको भी पता नहीं कि मैं क्या सुन रहा हूँ। तो वो भी एक निशानी आ गई है। डॉक्टर साहब पहले कहते थे 3-3.5 साल के इनको इजाज़त नहीं दे सकते सफ़र करने के और पाकिस्तान जाने के। अभी जब इनकी हुकूमत, उनके तमाम सेटलमेंट हो गए, तो अभी डॉक्टर साहब ने भी इजाज़त दे दी है, इसहाक डार की डॉक्टर ने, कि हाँ ये जा सकते। अब इनको इजाज़त दी जाती है क्योंकि सारा सेटलमेंट हो गए। अभी उनको बाकायदा पासपोर्ट दे दिया गया है, नया पासपोर्ट इनको इशू कर दिया गया है, वो सब कुछ दे दिया गया। तो अभी इनको इजाज़त इसहाक डार आ रहे हैं। जबकि इन्होंने इटली के सफ़ीर से पिछले हुकूमत में जो एक वेस्पा की एक प्रोजेक्ट था, उस हवाले से इनसे कोई बड़ी सतह पे, मुझे वो फिगर अभी याद नहीं है, सॉरी मैंने नोट नहीं किया था, तो उस पर वो कमीशन मांगी थी और वो कमीशन फिर जनरल बाजवा के साथ इटली के सफ़ीर ने बाकायदा डिस्कस किया गया था मुबैना तौर पर और मुसद्दक़ा तौर पर। फिर जनरल बाजवा ने उसको जितनी भी एक इनकी जो सिक्योरिटी उसकी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ था, जो आर्मी वाले भी साथ बैठते उसमें ये इजहार भी किया था। और उन तमाम चीज़ों के आज भी सारे लोग गवाह और सारे लोग ज़िंदा है। उनके हवाले से अभी भी ये कोई सच पेशरफ्त नहीं हुआ। तो इसहाक डार इसके बावजूद भी अगर आते तो फिर हम क्या इसको समझ सकते हैं और क्या। लेकिन आज के फैसला हुआ, मेरे ख्याल से ये फैसला नोट कर ले, ये फैसला इसहाक डार का अभी रिवर्स पे चला जाएगा। इन मीन्स अभी उसको ये हिम्मत नहीं होगी कि अब आने की एक हिम्मत करे। बहरहाल इसी वजह से मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इन तमाम एतराज़ात की वजह से, इन तमाम तजादात की वजह से, इन तमाम डकैती और चोरी की वजह से जो कमीशन वगैरह के मामलात है, ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने और इस्टेब्लिशमेंट इसहाक डार के साथ उनके फेवर में, इसहाक डार को एज ए वज़ीर ख़जाना दोबारा रखने के और चलने के फेवर में नहीं है। तो वो यही बात है जो अभी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं। जावेद चौधरी का एक जो क्लिप था, उसके जो एक आर्टिकल था वो मैं भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। वो भी बहुत अहम है। जावेद चौधरी ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें ये जो विस्पा वो है जो इटली के एक सफ़ीर के साथ ये जो कमीशन का इसहाक डार का हुआ था, उस हवाले से, जबकि जावेद चौधरी PMLN के बहुत करीबी शख्सियत है और ये समझे कि उनके ही एक जो लेने देने वाले साहब हैं उनमें से उनका नाम आता है। बाद ये उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि वो जो वेस्पा के इसहाक डार पे कमीशन का एक जो इल्ज़ाम या जो एक सबूत सामने आए, क्योंकि वो इटली के सफ़ीर ने खुद बोला था तो जनरल बाजवा से, तो लिहाजा वो जावेद चौधरी ने अपने एक उसमें लिखा था। तो इस हवाले से ये ख़बर लीक हुई और आई है। बहरहाल उसके बाद मरियम औरंगज़ेब पे भी बहुत बड़े इल्ज़ामात करप्शन के हैं कि 20 करोड़ किसी मेरे ख्याल से पेमरा के एक PIO ने, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो लगता है, उस हवाले से जो तमाम इश्तिहारात है, तमाम मामलात है पेमरा पे, उनको इजाज़त देने पे और उनको चलाने के और उन इश्तिहारात को जारी करने के और उनको फिर बैक पे सहारा देने के, वो इख्तियारात सारे PIO यानी प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं उसके पास होते हैं। तो उसके लगाने के लिए इससे पहले भी इसी बंदे से जो पेमरा के अभी प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, इससे पहले भी इस तरह के कुछ 7 करोड़ के इल्ज़ामात लगाए गए थे कि सिफारिश दी गई कि इसको लगाया गया था। अभी फिर 20 करोड़ का जो है सिफारिश के और करप्शन इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि ये दोबारा लगाए जा रहे हैं, इनको PIO लगाए जा रहे हैं, इसको एक्सटेंशन दी जा रही है और इसको पेमरा के PIO लगाने के लिए इतने पैसे मांग रहे और दे दिए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन आई हुई है मुसद्दक़ा तौर पे। इसके बाद मैं आता हूँ कि फजलुर रहमान, जिसको मैं मौलाना कहना मुनासिब नहीं समझता। अब इसकी बात आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो मेरे इस बात से कि अगर मैं इसको मौलाना नहीं कहना चाहता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ, मेरा ज़मीर गवारा नहीं देता और मैं बहुत पहले से कह चुका हूँ, इसमें कोई सियासी रंग नहीं है। वो इसी वजह से कि मुनाफिकत और मुनाफिक इंसान मौलाना और एक आलिम की सीट पे और एक आलिम का दावा नहीं कर सकते, वो मज़हब के साथ नहीं चल सकते और मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसको। वो मौलाना नसीब साहब जो है ना, नसीब गुल साहब, जो कि इनके साथ पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं मौलाना फजल रहमान की पार्टी में, अब वो
अंदर की बातें सामने ला रहे कि वो इमरान खान को जब यहूदी एजेंट कहते थे, और ये मंजर आम पे सबको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जो वो है एंकर है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुबस्सिरीन है, वो सारे तबसरा करते हैं, वो आपके सामने है। लेकिन मैं भी आपको साथ ये ऐड करता हूँ कि वो नसीब गुल साहब कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, यानी वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान, मैं तो उसको मौलाना नहीं कहता हूँ, फजलुर रहमान जो कहते थे कि जब जिस वक्त वो कहते थे कि ये यहूदी एजेंट है इमरान खान को गंदा करने के लिए, जब ये जुमला इस्तेमाल करते थे, इल्ज़ाम लगाए थे, तो हमने मजलिस शूरा में उनसे पूछा था, अपनी पार्टी के अपने एक मजलिस शूरा होता है, उसमें पूछा था कि आप जब इस तरह यहूदी एजेंट कहते हैं इमरान खान को, तो ये अगर कोई ख़ास प्रूफ के साथ, कोई ख़ास सबूत के साथ हो जिसके हम जवाब पेश कर सकते, हमें भी बता दें ताकि हम भी इसको अपना एक स्लोगन बनाएं और हम भी जगह जगह पे ये लोगों को बता सकें, क्योंकि हक़ और सच की बात है, ये बताना चाहिए अगर ऐसा है तो, अगर आपके पास प्रूफ है। लेकिन मौलाना ने उस वक़्त ये कहा था, मौलाना फजलुर रहमान नसीब गुल के अल्फाज के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ये कहते थे कि नहीं, उस वक़्त ये कहा कि मेरे सियासी बयान हैं, तो क्या एक मौलवी को, एक मजहबी शख्सियत को, मज़हब का मौलाना नसीब गुल का ये अल्फाज है कि क्या उसको मजहबी कार्ड और मजहबी मामलात इस्तेमाल करना चाहिए इस वक्त? क्या मजहबी शख्स जो है ना वो मज़हब के अंदर सियासत का नारा, सियासत का मकसद, सियासत का जो एक जुमला है और सियासत का एक सियासी जो आवाज़ है वो उठा सकते हैं मज़हब के अंदर? मजलिस शूरा जब बैठती तो ये सारे पूछ गुछ होती है, वो हमें पता नहीं, लेकिन अंदर की बात ये होती है। तो बहरहाल इस किस्म के और भी बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, वो सारे इस वीडियो में नहीं कह सकता, बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगे सारे की शबात। लेकिन फजलुर रहमान जो है ना वो भी अभी खुल रहे, और उस पर बाहर के ममालिक से जो एक फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग, उस पर इल्ज़ाम भी नसीब गुल साहब ने लगाया और वो भी सामने आ रहे हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालात है, अभी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सवालात है कि अगर ये फॉरेन फंडिंग हुई है तो इसके लिए क्या इक़दामात उठाए गए और उसका क्या पूछ गुछ फजलुर रहमान से नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम मामलात, ये तमाम सवालात है। बहरहाल बातें बहुत सारी है, अब बोल नहीं सकता, टाइम जो है ना कम है। दूसरी वीडियो बताऊँगा। सबसे बड़ी बात आपको ये जो 2-4 बातें थी ये बतानी थी, ये आपके साथ शेयर करनी थी। आज तक के इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, आपके साथ इंशाल्लाह बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे मामलात जो अभी फिर सियासी मैदान गर्म हो गया, इसके हवाले से आपसे दोबारा आज शायद या कल के वीडियो में व्लॉग में सामने आऊँगा, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।